इस वीडियो में हम डेटा एनालिसिस के प्रोसेस को स्टडी करेंगे कि रिसर्च में हम डेटा एनालिसिस कैसे करते हैं, डेटा एनालिसिस में हम किन किन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। रिसर्च में डेटा एनालिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम डेटा के ऊपर डिफरेंट मैथमेटिकल टेक्निक्स, डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, डेटा को प्रोसेस करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं और रिसर्च के कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं। रिसर्च प्रोसेस में डेटा एनालिसिस एक क्रिटिकल स्टेप होता है, क्योंकि अगर डेटा एनालिसिस एक्यूरेट नहीं होगी तो रिसर्च के रिजल्ट्स भी एक्यूरेट नहीं होंगे, रिसर्च की फाइंडिंग्स भी एक्यूरेट नहीं होंगी। तो रिसर्च में डेटा एनालिसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। डेटा एनालिसिस के प्रोसेस में 5 डिफरेंट स्टेप्स होते हैं: डेटा कलेक्शन, डेटा क्लीनिंग, डेटा एनालिसिस, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा विजुअलाइजेशन। अब हम इन डिफरेंट स्टेप्स को वन बाय वन डिटेल के साथ स्टडी करते हैं। डेटा एनालिसिस के प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप होता है डेटा कलेक्शन। रिसर्च में 2 तरह का डेटा यूज होता है, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जिसको रिसर्चर अपनी रिसर्च के लिए खुद से कलेक्ट करता है, और सेकेंडरी डेटा वो डेटा होता है जिसको एक रिसर्चर खुद से कलेक्ट नहीं करता, बल्कि रिसर्चर ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा को यूज़ करता है अपनी रिसर्च में। प्राइमरी डेटा के डिफरेंट सोर्सेज होते हैं और सेकेंडरी डेटा के डिफरेंट सोर्सेज होते हैं। रिसर्चर प्राइमरी डेटा कलेक्ट करता है केस स्टडीज से, सर्वे से, एक्सपेरिमेंट्स को यूज़ करते हुए, इंटरव्यूज से, क्वेश्चनेयर्स के थ्रू, ऑब्जर्वेशन से और फोकस ग्रुप्स से। ये डिफरेंट सोर्सेज हैं प्राइमरी डेटा के। सेकेंडरी डेटा के भी डिफरेंट सोर्सेज होते हैं। फॉर एग्जांपल बुक्स हैं, मैगजीन्स हैं, डेटाबेसेस हैं, न्यूज़पेपर्स हैं या डिफरेंट वेबसाइट्स हैं। डेटा कलेक्शन में रिसर्चर 2 तरह का डेटा कलेक्ट करता है, क्वांटिटेटिव डेटा और क्वालिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है। फॉर एग्जांपल इनकम है, सैलरी है, हाइट है, टेम्परेचर है। ये एग्जांपल्स हैं क्वांटिटेटिव डेटा की। क्वालिटेटिव डेटा टेक्स्ट की फॉर्म में होता है, ऑडियो की फॉर्म में होता है, वीडियो की फॉर्म में होता है, इमेजेस की फॉर्म में होता है। क्वालिटेटिव डेटा नॉन न्यूमेरिकल होता है और क्वांटिटेटिव डेटा न्यूमेरिकल डेटा होता है। डेटा कलेक्शन के इस स्टेप में रिसर्चर सैंपल से रिक्वायर्ड डेटा को कलेक्ट करता है। डेटा एनालिसिस के प्रोसेस का सेकंड स्टेप होता है डेटा क्लीनिंग। जैसा कि अपने नाम से ऑब्वियस है, इस स्टेप के अंदर हम डेटा को क्लीन करते हैं। डेटा क्लीनिंग का मतलब ये है कि हम डेटा में डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को, एनॉमलीज को, इनकंसिस्टेंसीज को, एरर्स को और मिसिंग वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करते हैं और रिमूव करते हैं। डेटा क्लीनिंग डेटा एनालिसिस प्रोसेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। अगर हम डेटा को क्लीन नहीं करते, डेटा में से एरर्स, एनॉमलीज, इनकंसिस्टेंसीज को रिमूव नहीं करते, तो डेफिनेटली जो रिसर्च के रिजल्ट्स होंगे वो एक्यूरेट नहीं होंगे, क्योंकि डेटा ही एक्यूरेट नहीं है। तो जब डेटा ही एक्यूरेट नहीं है, ऐसे डेटा का जब हम एनालिसिस करेंगे तो डेफिनेटली रिसर्च के रिजल्ट्स एक्यूरेट नहीं होंगे। इसीलिए डेटा एनालिसिस से पहले हम डेटा को क्लीन करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है डेटा एनालिसिस। इस स्टेप के अंदर हम डेटा का एनालिसिस करते हैं, डेटा के ऊपर डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल कोरिलेशन है, रिग्रेशन है, नैरेटिव एनालिसिस है। डेटा एनालिसिस करते हुए हम ये देखते हैं कि हमारी रिसर्च क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए डिफरेंट डेटा एनालिसिस टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं और क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए डिफरेंट डेटा एनालिसिस टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। रिसर्च में डेटा एनालिसिस के लिए हम डिफरेंट टूल्स को यूज़ करते हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सेल है, पाइथन है, आर है, SPSS है, SAS है, लूकर है, रैपिड माइनर है, मैटलैब है, माइक्रोसॉफ्ट पावर BI है। ठीक है, ये डिफरेंट डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको हम डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं। डेटा एनालिसिस हम मैन्युअली नहीं कर सकते, क्योंकि अगर रिसर्च में डेटा बहुत ज़्यादा है तो हम डेटा को मैन्युअली प्रोसेस नहीं कर सकते। हमें डेटा एनालिसिस के लिए किसी न किसी टूल की रिक्वायरमेंट होती है। डेटा एनालिसिस के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन में हम रिसर्च के कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं, इन्फ्रेंसेस डेवलप करते हैं।
डेटा इंटरप्रिटेशन में हम रिसर्च की फाइंडिंग्स को डॉक्यूमेंट करते हैं, रिसर्च की फाइंडिंग्स को जनरलाइज करते हैं। रिसर्च हमेशा सैंपल के ऊपर की जाती है, हम कभी भी होल पॉपुलेशन को स्टडी नहीं करते। रिसर्च में जनरलाइजेशन का मतलब ये होता है कि हम सैंपल के रिजल्ट्स को होल पॉपुलेशन पर अप्लाई करते हैं या होल पॉपुलेशन पर एक्सटेंड करते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है डेटा विजुअलाइजेशन। डेटा विजुअलाइजेशन में हम रिसर्च की फाइंडिंग्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं और डेटा विजुअलाइजेशन के लिए हम डिफरेंट टूल्स को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल बार चार्ट्स हैं, ग्राफ्स हैं, लाइन चार्ट्स हैं, टेबल्स हैं, हीट मैप्स हैं। रिसर्च की फाइंडिंग्स को अंडरस्टैंड करने के लिए डेटा विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब हम डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें डेटा की एक क्लियर पिक्चर मिलती है, रिसर्च की फाइंडिंग्स को अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलती है। ये डेटा एनालिसिस के प्रोसेस के डिफरेंट स्टेप्स थे जिनको हम रिसर्च में फॉलो करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। थैंक यू वेरी मच।